हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स पर। आज का ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये बिहार सुपर टेट स्पेशल है, जिसमें हम आज आप सभी को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि आप सभी का एक पूरा का पूरा टॉपिक है, ये पूछा जाता है। तो इस पूरे टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे आज और देखेंगे किस तरीके से रिस्पॉन्स है। और आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, और ताकि ये पता चल पाए कि आप कर क्या रहे, पढ़ कितना रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है और कितना क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसका मतलब ये हो गया, ये जो भारत आज़ादी के समय जो भारत के वीरों ने, और यहाँ पर महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि ने जो बलिदानी दी है, और उसके साथ साथ भारत को आज़ाद कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना, यही पूरे को हमको क्या करना है, कवर अप करना है। पूरे को क्या करना है, कवर करना है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं बगैर देरी किए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं क्वेश्चंस का, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। कहाँ से? पहले क्वेश्चन से, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता जो आंदोलन शुरू हुआ था, ये आपका शुरू हुआ था 1857 से। कब से शुरू हुआ था? 1857 से, जब कारतूसों में गाय की चर्बी वगैरह, सूअर का मांस यूज होने लगा था, ठीक है ना। तो वहीं से इस क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। 1857 से लेकर 1947 तक 3 भागों में इसको बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में इसको बांटा गया। बात सुनो ध्यान से। 1885 से 1905 तक पहला, 1905 से 1919 तक दूसरा, और 1919 से लेकर 1947 तक तीसरा। ये 3 पार्ट में टोटल को क्या किया गया है, बांटा गया। पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलो इधर से, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इधर से कौन बताएगा? लॉर्ड कैनिंग। वेरी गुड। 1857 के समय, सिट डाउन। 1857 के समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आपको ये भी पता लॉर्ड कैनिंग है, तो ये सिंपल सी बात, इंडियन नेम तो है नहीं, ब्रिटिश ही था। कौन सा था? ब्रिटिश का था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी, पता है? ना। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है ना। अब ये अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताओ? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, वेरी गुड। तो लाला लाजपत राय क्या है? राइट आंसर है। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने, ठीक है ना। और एक दो बुक और इम्पोर्टेंट है, एक है भारत भारती और एक है भारत दुर्दशा, ठीक है ना। तो भारत भारती नामक पुस्तक लिखी थी मैथिली शरण गुप्त ने। किसने लिखी थी? मैथिली शरण गुप्त ने। और भारत दुर्दशा जो बुक थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बात सुनो, भारत दुर्दशा, वैसे भारत वैसे भारतेंदु, तो भारत दुर्दशा नामक पुस्तक किसने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। दिमाग में अपने क्लिक रखना, ठीक। और भारत भारती लग जाए तो मैथिली शरण गुप्त, मैथिली बड़ी मात्रा रहा है ना, तो ट्रिक से याद कर सकते हो। भारत भारती नामक पुस्तक मैथिली शरण गुप्त, और भारत दुर्दशा नामक पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अनहैप्पी नामक पुस्तक लाला लाजपत राय, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आता है यहाँ से, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? चलो बताओ। 1576 में। किसके किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध 1576 में, जिसमें अकबर ने क्या किया था? महाराणा प्रताप को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? चलो बेटा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, खड़े हो जाओ। 1885 ईस्वी में। सामने देखकर, कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। मुंबई, वेरी गुड, बैठ जाओ। मुंबई में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? खड़े हो जाओ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, सर चलो, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सामने देखना, कैमरे में देखकर बोलना है। चंद सर जी। चंद सर, बैठ जाओ। गलत है। जॉर्ज जूल। बैठो, अभी देखो थोड़ा सा डाउट में आ रहा है। चलो, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल, बैठो, अभी भी गलत है। देखो, जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे?
व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान से सुनो, 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तो वो उसमें ये यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना। मुंबई में इसका अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के कुल बहुत ज़्यादा अधिवेशन है, 30+ अधिवेशन है, ठीक है ना, हम पढ़ाएंगे उसको। और 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, 72 लोगों ने उसमें भाग लिया था। कितने? 72 लोगों ने उसमें क्या किया था, भाग लिया था। अब ये क्वेश्चन पूछता है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ठीक, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज यूल। क्या आंसर होगा? जॉर्ज यूल। चूंकि वो अंग्रेज अध्यक्ष थे ना, जो कांग्रेस का था वो तो इंडियन ये अधिवेशन क्यों बनाया गया था? चूंकि भारत उस समय पीड़ित था, दिक्कतें थी, तो अधिवेशन बना के लोगों को बैठा दिया जाता था, सम्मेलन किया जाता था कि भारत को कैसे आज़ादी दिलाया जाए, क्या दिक्कत हो रही क्या नहीं हो रही है। इस वजह से कांग्रेस का अधिवेशन हो गया था, ठीक है ना। यही सब चीज़ करने के लिए हुआ था। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और 1888 ईस्वी में, 1888 में अध्यक्ष थे। जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो एक लोग अध्यक्ष बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो 1888 का जो यहाँ पर इलाहाबाद में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो वहाँ पर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर ये पूछता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले क्या गाया गया? वंदे मातरम। तो 1896 में। कब? 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था, जो कि कलकत्ता में था, वहाँ पर सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। और उसको जो अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी थे। कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। अब एक और क्वेश्चन देखो, जब मैं क्वेश्चन को कई बार रिपीट करूँगा ना तो याद होता जाएगा। जब बहुत बार रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? यार ये भी तो जरूरी है, ये भी जरूरी है। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी एओ हुम ने। किसने की थी? एओ हुम ने। किसने की थी? एओ हुम ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की जो स्थापना थी वो किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना की थी एओ हुम ने। किसने की थी? एओ हुम ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलो कौन बताएगा? उधर देख कर बोलना है। 13 अप्रैल 1919 तेज बोलो, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। हाँ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में कौन सा कांड हुआ था? जालियांवाला बाग कांड हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। और चौरी चौरा गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर जो कि ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बेटा, इसका थोड़ा सा हम बता देते हैं आप सभी को। ये बहुत ही मतलब कई हज़ारों लोग इसमें मारे गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? हज़ारों लोग मारे गए थे। और इसमें एक कुआं था। तो यहाँ पर क्या किया था अंग्रेजों ने? जब पूरा सभा लगा हुआ था, ठीक, क्या लगा हुआ था? सभा लगा हुआ था। चारों तरफ से दीवार थे, गेट भी थे, तो गेट बंद करवा दिया गया। क्या करवा दिया गया? गेट बंद करवा दिया गया अंग्रेजों द्वारा। और धुआंधार गोलियां चलाई गई। क्या हुआ? धुआंधार गोलियां चलाई गई उसमें। और उसके बाद कई 100 आदमी मारे गए, हज़ारों आदमी उसमें क्या हुए? मारे गए। बगल में कुआं था, कुछ लोग बचने के लिए कुआं में ही कूद गए। कुछ लोग बचने के चक्कर में वहाँ पर कुआं में ही कूद गए। और जब कुआं में बेटा कूद गए ना तो 100-150 तो कुएं में मर गए। अब उसका मतलब कुएं का जो गहराई था तो कम से कम 100-150 लाश तो कुआं में था। और पूरा कुआं भर गया था लाशों से। ऐसा कंडीशन हो गया था। मतलब आज़ादी पाने में इतना आसान नहीं था कि भारत इतना जितना हम लोग खा जी रहे हैं, इतने आसानी से भारत आज़ादी नहीं पाया। बहुत लोगों ने बलिदानी दी है। तो उसी में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। उसी का बदला भी लिया गया था। 10 साल के बाद जनरल डायर की हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? जनरल डायर की हत्या कर दी गई। उसका बदला नहीं लिखी, 10 साल बाद तक ये बदला लिया गया था। ठीक, उसमें सक्सेस भी हुए थे। जो भारत के कुछ लोग थे जो मतलब जिनको खून गरम था, तो वो लोग क्या किए थे? बदला ले लिए थे लाला लाजपत राय की मृत्यु का। और बहुत ही मतलब आंखों में आंसू आ जाएंगे, पूरा इतिहास पढ़ोगे। बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ था जब भारत आज़ाद हुआ था। इतना आसानी से भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। बहुत लोगों ने, हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। हर एक लोगों ने कुर्बानी दी है, तब जाकर हमें जो है आज इस तरीके से जी खा पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। कब हुई थी? 1923 में हुई थी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक था आत्मीय सभा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? बताओ तो बेटा। चलो, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? जल्दी करो।
आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? नहीं मालूम। नहीं मालूम, तुम बताओ तो। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? सर नहीं मालूम। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। देखो, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1815 में। कब की थी? 1815 में। ब्रह्म समाज की भी स्थापना हुई थी 1828 में। देखो, आत्मीय सभा की स्थापना और ये ब्रह्म समाज की स्थापना ये राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है ना। एक और पूछता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाटिक समाज की स्थापना किसने की थी? क्या पूछता है? एशियाटिक समाज की स्थापना की थी तो विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। कब की थी? 1784 में एशियाटिक समाज की स्थापना हुई थी और विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। और आर्य समाज भी पूछता है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। जब आर्य आ जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती कब किए थे? 1875 में। कब किए थे? 1875 में। ठीक। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि किस विभाजन में, ठीक है ना, कांग्रेस के किस विभाजन में नरम दल एवं गरम दल, ठीक है ना, अलग अलग हो गए थे? ठीक है ना। क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। अब यार कहोगे सर नरम दल गरम दल का मतलब क्या हुआ? तो बेटा नरम दल का मतलब ये हो गया जैसे हम बहुत सीधे साधे हैं, ठीक है ना, हम बहुत क्या हैं? सीधे साधे हैं। अगला आक्रामक है। क्या है? आक्रामक है, बात बात में झगड़ा कर लेता, बहस कर लेता। तो गरम दल के नेता थे। नरम दल में जैसे महात्मा गांधी हो गए, नाम पता, महात्मा गांधी नरमे में रहेंगे, ठीक है ना। और गरम दल में लाला लाजपत राय थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वो सब गरम दल में क्या थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी किस में थे? गरम दल में थे। वो सब दिमाग उन लोग का रहता था किसी तरीके से मार पीट के इन लोगों का जितना अंग्रेज उनको भगाया जाए। नरम दल में थोड़ा सा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये सब अपना कुछ मतलब ये सब भी कुछ नरम थे, मतलब उतना आक्रामकता से बैटिंग नहीं करते थे, बहुत धीरे धीरे खेलते थे। ठीक है ना। तो ये पूछता है कि 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ, क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन, इन्हीं में जो है नरम दल गरम दल क्या हो गए? अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। फिर बाद में जाके इकट्ठा हुए थे। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था। ठीक, हर साल क्या होता था? कांग्रेस का अधिवेशन होता था। क्यों होता था? ताकि ये पता लगाया जा सके कि अंग्रेज हमारे विरुद्ध क्या चाल कर रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? कौन बताएगा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, राइट है, वेरी गुड, सिट डाउन। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, नाम सुने होगे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, नाम सुने हो ना, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सही बात है सर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये उपाधि गुरुदेव का दिए कौन थे? तो ये दिए थे महात्मा गांधी। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। ठीक है ना। और एक और पूछता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे नहीं था, सुभाष चंद्र बोस था। नेताजी जोड़ा गया। क्या किया गया? नेताजी जोड़ा गया। तो नेताजी जोड़ने वाले थे एडोल्फ हिटलर। नेताजी जो नाम दिए थे सुभाष चंद्र बोस को, वो कौन दिए थे? एडोल्फ हिटलर दिए थे। कौन दिए थे? एडोल्फ हिटलर दिए थे। ठीक, अब यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है, ज़्यादा डिस्कशन क्वेश्चन में। तो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? देखो, प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ। 1192 में क्या हुआ? द्वितीय युद्ध। इसमें क्या गया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। मोहम्मद गोरी ने क्या किया? पृथ्वीराज को हरा दिया द्वितीय युद्ध में। ठीक, 1192 में हुआ था। और हल्दी घाटी का 1576 में, अभी बताए हैं, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, एक बार फास्टली रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है ना, जितना क्वेश्चन हुआ है रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी, अभी रिवीजन करवा रहे हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? याद है किसी को? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कौन समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता। कौन समझौता? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। रिवीजन करवा देना फास्ट एक बार। ठीक, केवल सुनते रहो बेटा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं शेयर करके पूरा फास्ट सुने, 2 मिनट में पूरा फुल रिवीजन। एशियाटिक समाज की स्थापना 1784 विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा।
आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 मुंबई में, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, 72 लोगों ने भाग लिया। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष जॉर्ज यूल, कौन थे? जॉर्ज यूल। कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने की थी। किसने की थी? एओ हुम ने की थी। 1896 अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। रहमतुल्लाह सयानी उसके अध्यक्ष थे उस समय। कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। वीडियो फास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा गति के साथ सुन सके। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में। कब? 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था बेटा 1576 में। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। ठीक है ना। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखी। भारत भारती मैथिली सरर गुर्त भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेरी गुड। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर के द्वारा दी गई थी। ठीक है ना। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक क्या था? सुअर की चर्बी वाला जो कारतूस था वो था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।